क्या मृत्यु के बाद भी जीवन होता है? और संन्यास की सही उम्र क्या है? संन्यास या ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ है दुविधा के पद पर होना। तो सही उम्र क्या है? मुझे लगता है आपको जीवन में सबसे पहले यही करना चाहिए। शादी करने की सही उम्र क्या है, ये सामाजिक स्थितियों से तय होता है। और सबसे बढ़कर ये विचार आपको इसलिए आते हैं क्योंकि आप 10, 11, 12 और 13 के रहे होंगे। आप ठीक थे, फिर अचानक हार्मोन के ये मिश्रण आपके सिस्टम में पैदा हो गया। अब आप देखते हैं अचानक अलग दिखने लगा। एक बार ऐसा हुआ, एक आदमी एक फैक्ट्री में गए और वहां से आकर उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, तुम्हें पता है शराब तुम्हें बहुत सुंदर बना देती है। पत्नी ने कहा, पर मैंने तो शराब एक बूंद नहीं पी। तुमने नहीं पी, मैंने पी है। तो कुछ हार्मोन आपके सिस्टम में घुस गए हैं, सब कुछ अलग दिखेगा। जब ये हार्मोन आपके सिस्टम को छोड़ देता है तब अपने अतीत को देखकर आप सोचते हैं, मैंने ये सारी चीज़ें की है। उनके आने से पहले ये इसी तरह दिखता था, उनके जाने के बाद ये इसी तरह दिखेगा। उस बीच के अंतराल में जब आपके भीतर चोट होती है सब इसी तरह दिखता है। उस बीच के अंतराल में आपके भीतर चोट होती है तो अचानक सब अलग दिखने लगता है। बहुत कम मनुष्य इस दर्द के चुभन को समझ पाते हैं, जीवन को वैसा ही देखते हैं जैसा वो है, तब वो चुभन का उसी हद तक भोग करते हैं जहाँ तक ज़रूरत है। बाकी सबको यही लगता है वो अपने जीवन के इर्द गिर्द इसी का आकार दे देते हैं। तो संन्यास का अर्थ बस यही है, आपकी अपने जीवन को आपके सिस्टम पर होने वाले रसायनों के अस्थायी प्रभाव को नहीं कर रहे हैं। ये थोड़ा सा नशा है। अचानक ये सब कुछ अलग दिखने लगता है तो मुझे इन सब चीज़ों से परे कब जाना चाहिए। संन्यास दमन या नकारने की प्रक्रिया नहीं है, ये पार जाने की प्रक्रिया है। तो आपको परे कब जाना चाहिए, जितना जल्दी हो सके आपको दमन कब करना चाहिए? कभी नहीं, क्योंकि दमन कोई समाधान नहीं है। परे जाना समाधान है। परे जाना सिर्फ समाधान नहीं है, ये आपसे कहीं परे है, ये समस्या से कहीं परे है। तो जब भी हम कभी अपनी समस्याओं में फंस जाते हैं हम ये सोचने लगते हैं सीमा ही इकलौती सच्चाई है। ये सीमा इकलौती सच्चाई नहीं है। आपको याद होगा जब आप बच्चे थे तब कामुकता नहीं थी, इससे परे जाने की कोई सीमा नहीं थी। तो यह चीज़ का दौर है आपके भीतर होने वाली सभी अजीब चीज़ों का और आपके दिमाग में चलने वाली रोमांटिक विचारों का विश्वास मत कीजिए। प्रकृति चाहती है कि आप बस बच्चे पैदा करें। अगर आप ये आपको प्रेरित ना करें तो आप ऐसा नहीं करेंगे। बच्चे के जन्म के दौरान दर्द होता है, पर फिर भी हमारी आबादी बहुत ज़्यादा है। अगर भीतर से पर्याप्त प्रेरणा नहीं होती तो ऐसा नहीं होता। आपको भीतर से चुभोया गया है, भीतर से धोखा दिया गया है। जब आपके हार्मोन आपकी बुद्धि पर कब्जा कर लेते हैं तब आप जो भी देखेंगे तब आपको केवल वही दिखाई देगा। उससे परे जाने के लिए एक तरह की जागरूकता जरूरी है, नकारने की नहीं। बात आपसे परे देखने की है। जब आप आपसे सीमाओं को समझ जाते हैं, जो सीमित है उसे सीमित तरीके से संभालना चाहिए। आपको उसके लिए पूरा जीवन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपके जीवन में एक छोटे से पहलू पर उतना ही ध्यान दिया जाना चाहिए। अगर वो
आपकी चेतना में फैल जाएगा, तो ये एक अपंग जीवन बन जाएगा। तो यही समझ संन्यास है। और जब आपने परे जाने की क्षमता हो तो आप ये भी जानना चाहते हैं मृत्यु के बाद क्या होता है। मुझे लगता है कुछ चीज़ें अनुभव से ही जान सकते हैं। शादी के बाद ये अनुभव से ही जानी जाती है। कोई आपको लाखों बातें बताएगा मगर वो सच्चाई नहीं है। आपका अनुभव सच्चा है। इसलिए हमेशा से लोग पूछते हैं, लोग यही सवाल पूछते हैं। अगर आपको कोई ऐसा मिलता है जो एक गुरु है या एक उसका दावा है, तो वो तुरंत सबसे पहली चीज़ पूछते हैं, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है। मैं चाहता हूँ आप अपने सवाल को थोड़ी गहराई से समझें और देखें कि आप क्या पूछ रहे हैं। आप पूछ रहे हैं कि मेरे जीवन की प्रकृति क्या है, कि नहीं आप पूछ रहे हैं कि मृत्यु क्या है, मैं कहाँ जाऊँगा। मेरा प्रश्न है कि मेरी प्रकृति क्या है। तो आप पूछ रहे हैं मैं कौन हूँ। देखिए, जब आप सड़क पर जाएं, किसी से पूछें आप कौन हैं, तो ठीक है। अगर आप सड़क पर जाएं और किसी से पूछें मैं कौन हूँ, तो आप तुरंत गिरफ्तार हो सकते हैं। ये एक चेकिंग काउंटर पर हुआ। लोग चेकिंग करने के लिए कतार में खड़े थे। एक आदमी आया और पूरी लाइन पार करते हुए सीधा खड़ी महिला के पास जा पहुंचा और उसने कहा, सर कृपया जाकर लाइन में खड़े हो जाइए। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं जल्दी में हूँ, कृपया मुझे चेकिंग कर लीजिए। महिला बोली, सभी जल्दी में हैं, कृपया लाइन में खड़े हो जाइए। फिर सामने अपनी आवाज़ ऊंची करके उस आदमी ने कहा, क्या आप जानती हैं मैं कौन हूँ। महिला ने तुरंत माइक्रोफोन उठाया और कहा, यहाँ एक आदमी है, वह नहीं जानता कि वह कौन है, कोई इनकी मदद कर सकता है। आप सभी जीवित हैं, आप जानना चाहते हैं कि ये क्या है, तो आपको यही देखना चाहिए कि कहीं और नहीं तो बदकिस्मती से आप मेरे साथ हैं। अगर आप सही तरह से आध्यात्मिक लोगों के साथ होते, उन्होंने तुरंत आपसे कहा होता कि आप आत्मन हैं, आप ईश्वर के रूप हैं, आप मुझसे ये बकवास सुनना चाहते हैं। उन्होंने आपको ये सारी चीज़ें बताई होंगी। आप ये मत सोचिए कि मैं आपको भ्रमित कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले से ही भ्रमित हैं। क्या मुझे उस दिशा में कोशिश करने की ज़रूरत है? मुझे कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरह भ्रमित हैं, पर भ्रम में होना एक बेहतर अवस्था है, बजाय मूर्खतापूर्ण निष्कर्षों के। बेवकूफ़ी भरे निष्कर्ष निकालने के लिए भ्रमित होना एक बेहतर अवस्था है। निष्कर्ष मतलब मृत्यु, भ्रम मतलब एक संभावना है। भ्रम का अर्थ है अभी एक संभावना है, आप अभी खोज रहे हैं। निष्कर्ष मृत्यु है। तो मृत्यु में क्या होता है, हमें कुछ समय में पता चल जाएगा। इस समय अभी क्या हो रहा है। अगर आप एक केला खाते हैं तो केला इंसान बन जाता है। अभी कुछ असाधारण हो रहा है, चलिए पता लगाते हैं। अभी असाधारण हो रहा है। जो ब्रेड के एक टुकड़े को इंसान बना सकते हैं, हमें ज़रूर पता लगाना चाहिए कि अभी क्या हो रहा है। अगर आप अपने अस्तित्व की भौतिकता के परे कुछ अनुभव करें कि अभी क्या हो रहा है, तो शरीर खत्म हो जाने के बाद भी आपको पता होगा कि अभी क्या हो रहा है। अगर आप उसे अभी नहीं जान पाते तो आप कैसे जानेंगे कि मृत्यु के बाद क्या है। तो अगर आप तसल्ली मन बदलने के लिए आत्मधिक खोज कर रहे हैं,
तो आप गलत जगह आ गए हैं। मैं कोई मनोरंजन करने वाला नहीं, ना ही कोई तसल्ली बेचने वाला हूँ। अगर आप समाधान खोज रहे हैं तो हम आपके चलने के लिए एक मार्ग बना सकते हैं। कोई जवाब नहीं समझे, आपके किसी भी सवाल के लिए कोई भी जवाब नहीं। अगर सवाल सच्चा है, अगर सवाल खरा है, अगर अज्ञान की पीड़ा आपको बेचैन कर रही है, अगर नहीं जानने की पीड़ा सच में आपको परेशान कर रही है, तो मैं आपको एक तरीका दे सकता हूँ। मैं आपको समाधान खोजने की तरकीब बता सकता हूँ, पर मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि सारे जवाब बस कहानियाँ हैं जो या तो आपको तसल्ली देंगे या आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें।